सफलता की कहानियाँ मत पढ़ो, उससे आपको केवल एक संदेश मिलेगा। असफलता की कहानियाँ पढ़ो, उससे आपको सफल होने के कुछ आइडियाज़ विचार मिलेंगे। आज हम एपीजे अब्दुल कलाम के बायोग्राफी के बारे में जानने जा रहे हैं। पूरा नाम इनका अबुल पकीर जनाबुद्दीन अब्दुल कलाम है, लेकिन पूरा भारत देश इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का अतुलनीय योगदान भारत और भारतीय विज्ञान की तरक्की में हमें साफ देखने को मिलता है। इस बड़े महान वैज्ञानिक का सफ़र बहुत ही कष्टमय रहा। अगर इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में हम जानना चाहें तो इनका जन्म मुस्लिम परिवार में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। इनके पिताजी का नाम जनाबुद्दीन था, जो कि पेशे से नावों के किराए पर देने और बेचने का काम करते थे। कलाम जी के पिता अनपढ़ थे, पर उनके विचार आम सोच से कहीं ऊपर थी। इनकी माता का नाम असीमा था, जो एक घरेलू गृहिणी थी। अब्दुल कलाम कुछ 5 भाई बहन थे, जिसमें 3 बड़े भाई और 1 बड़ी बहन थी। जब अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ तब इनका परिवार गरीबी से जूझ रहा था। परिवार की मदद करने के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने छोटी सी उम्र में ही अखबार बेचने का काम शुरू कर दिया था। अगर हम इनके करियर के बारे में जानना चाहें तो हमें यह पता चलता है कि स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम जी ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में एक वैज्ञानिक के रूप में शामिल हुए थे। इन्होंने प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ भी काम किया था और इसरो भी गए थे, और वहाँ पे इसी पद पर काम करते समय भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी पृथ्वी की कक्षा में वर्ष सन 1980 में स्थापित किया गया था। इसरो में शामिल होना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात हुई थी, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि जिस उद्देश्य के लिए वह जी रहे हैं, आज उनका उद्देश्य पूरा हो चुका है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन का सफ़र बहुत ही कष्टमय रहा है। अगर हम इनके जीवन के बारे में बात करें तो करियर से लेकर राष्ट्रपति बनने का सफ़र इनका बहुत ही दुखमय एवं संघर्षपूर्ण रहा। अगर भारत के राष्ट्रपति रहने के दौरान अगर हम अब्दुल कलाम जी के बारे में बात करते हैं तो अपने कार्यों की सफलता और अपनी उपलब्धियों के कारण वह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठन की सरकार ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को 2002 को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया था। अब्दुल कलाम जी ने अपने प्रतिद्वंदी लक्ष्मी सहगल को भारी मतों से हराकर 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का पुरस्कार मिल चुका है। अब्दुल कलाम से पहले 2 और राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन एवं डॉक्टर राधाकृष्णन को यह भारत रत्न का पुरस्कार मिला था। राष्ट्रपति के दायित्व से मुक्ति होने के बाद डॉक्टर कलाम ने कई शैक्षणिक संस्थानों में मानद फेलो व एक विजिटर प्रोफेसर बन गए थे। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जैसे मानी यूनिवर्सिटी में भी सूचना प्रौद्योगिकी का कार्य किया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन का सफ़र एवं जीवन से जुड़ी ऐसी कई बातें हैं जिनसे आज भी विज्ञान जगत के महान आविष्कारक और प्रोफेसर्स प्रेरणा लेते हैं। और प्रेरणा ले भी क्यों ना, कलाम साहब व्यक्ति ही ऐसे थे। वह अपने सरल स्वभाव और अपने कार्य कुशलता से विख्यात हुए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का भारत के विज्ञान प्रणाली में एक अहम भूमिका है, जिसे कोई भी व्यक्ति साझा अपने शब्दों में नहीं कर सकता। इसीलिए वह अपने शब्दों में कहते थे कि इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। धन्यवाद।